अस्सलाम वालेकुम सभी व्यूवर्स का वेलकम। जैसे कि हम अंग्रेज़ी सीखते हैं जवाद अहमद मंटू के ऊपर एडिटोरियल्स के थ्रू। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके अलावा हम ग्रामर की सीरीज़ भी पढ़ रहे हैं, तो मेरे जो ग्रामर्स के वीडियो हैं अगर आप वो देखेंगे तो ये आपको बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो चल शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है क्रिकेट बेस्ड है, डान का पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़, यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़। अब क्रिकेट की सीरीज़ जो है वो होगी, उसके हवाले से आज का एडिटोरियल है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान भी नाउन है, इंग्लैंड भी नाउन है, सीरीज़ भी नाउन है। तो हेडलाइंस इस हवाले इस तरह से बनी आती हैं। ठीक है, हाइफिन के ऊपर हमने एक दो मरतबा डिस्कस किए कि हाइफिन और डैश क्या है, तो वो भी मैंने अपलोड किए थे, वीडियो में पढ़ाया था एडिटर्स में। अगर आपने मेरे पिछले एडिटर्स नहीं देखें तो वो इसमें आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक है, शुरू करते हैं आज। वैन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेक्स द फील्ड, जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान पर उतरेगी अगेंस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, अगेंस्ट इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड के खिलाफ फॉर द फर्स्ट ऑफ 3 टेस्ट मैचेज, यानी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में से जो पहली मैच है एट ओल्ड ट्रेफर्ड, ये जो ग्राउंड का नाम है, इन मानचेस्टर सिटी में, ये शहर है। ठीक है, ऑन अगस्त 5 को। हमारा जो मकसद होता है एडिटोरियल्स पढ़ने का, उससे हमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट का पता चलना चाहिए। जो भी हमारे येलोज हैं वो सब्जेक्ट होते हैं, और पिंक जो ब्लू होती हैं वो वर्ब होती है, और ये ग्रामर की कॉन्सेप्ट होती है ग्रीन, और ये जो पिंक होती है ये ऑलमोस्ट एडजेक्टिव होती है। ठीक है, तो और जगह पे भी ये आएंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी मतलब को एक मरतबा फिर समझें, फिर चलते हैं नीचे। ओके, ग्रामर की पॉइंट पे देखिए, यानी जब पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम मैदान में उतरेगी इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में से जो पहला मैच होगा मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में होगा अगस्त 5 को। समझ गए? तो अभी हमें ये पता चलना चाहिए इसमें सब्जेक्ट कौन है। आगे भी सेंटेंस चल रहा है, दे विल बी अप अगेंस्ट अ मोस्ट यूनिक चैलेंज, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, दे विल बी अप अगेंस्ट मोस्ट यूनिक चैलेंज, यानी बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट चैलेंज है जिसको वो फेस करेंगी एट अ पिवटल पॉइंट इन टाइम, बहुत अहम वक्त में, वेयर द गेम विल हैव टू एडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस वंस अगेन, जिसमें द गेम विल हैव टू एडाप्ट, यानी गेम जो है वो एडजस्ट करेगी, यानी अपनाएगी चेंजिंग कंडीशंस को एक मरतबा फिर। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, वेन आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है। ठीक है, प्रेपोजिशन या एडवर्ब होती है, वेन प्रेपोजिशन और एडवर्ब होती है। और प्रेपोजिशन को आपको पता है नाउन से पहले आता है, तो ये नाउन है, इससे पहले आ रहा है, तो जब प्रेपोजिशन पहले आए तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन इसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है इससे, दे विल बी अप अगेंस्ट मोस्ट यूनिक चैलेंज। अब ये पाकिस्तानी टीम किस चैलेंज के खिलाफ उतरेगी? डेफिनेटली इंग्लैंड की क्रिकेट के टीम के खिलाफ उतरेगी। तो डे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और ये जो डे है ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये कामा है उसके बाद ये सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये ब्लू वर्ब है, यहाँ पे भी ये इसका वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो वेन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पहले हम इसकी वोकेबलरी को देखें, पाइवोटल, उसके बाद हम ग्रामर को देखेंगे। देखिए, अब देखिए, टेक्स द फील्ड, इसका मतलब क्या होगा? टेक्स, एक मिनट, टेक द फील्ड यानी मैदान में उतरना। ठीक है, फील्ड लेगी, अब फील्ड लेगी तो क्या लेगी, यानी मैदान में उतरेगी। ठीक है, टू कम टू द ग्राउंड, यानी मैदान में उतरना। उसके बाद दूसरा वर्ड है हमारा भाई अप। ठीक है, अप अगेंस्ट, अप अगेंस्ट समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल। अब डेफिनेटली जब वो फील्ड में उतरेगी तो डिफ़िकल्ट टीम है, इंग्लैंड भी एक अहम टीम है, उस हवाले से ये कह रहा है उसको जो है चैलेंज का सामना करना पड़ेगा इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का। ठीक है, और दूसरा वर्ड है हमारा पिवोटल। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अहम, सिग्निफिकेंट। दूसरा है सिनोनिम है इसका की या फिर क्रूशल, ये भी काफ़ी अच्छा सिनोनिम है। एक मिनट यार, क्रूशल। ठीक है, यानी अहम, टेक द फील्ड यानी ग्राउंड में उतरना, अप अगेंस्ट समथिंग यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करना, और दूसरा जो वर्ड है हमारा वो है पिवोटल, इसका मतलब होता है क्रूशल। ठीक है, एक और वर्ड है जिसका जो है एडाप्ट। अब एडाप्ट भी ये वर्ब है, इसका मतलब होता है फोर्स, एक तो ये एक मिनट एडाप्ट। ठीक है, ADAPT, एक होता है एडाप्ट, इसका मतलब क्या होता है? एडजस्ट करना, सिचुएशन को एडजस्ट करना, या फिर अक्लीमीटाइज करना।
यानी सिचुएशन को फेस करना। और दूसरा वर्ड होता है इसका, दूसरा मतलब होता है मॉडिफाई, यानी अपनाना। ये जो अडेप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है अपनाना, ए से आ जाए यानी एडजस्ट करना, यानी किसी चीज़ को, चेंजिंग सिचुएशन को एडजस्ट करना। दूसरा वर्ड होता है अडेप्ट, ये जो है एडजेक्टिव भी है और ये जो है नाउन भी है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्किलफुल, स्किलफुल या फिर एक्सपर्ट, माहिर, ठीक है। अगर ए आ जाए तो इसका मतलब हो जाए किसी चीज़ को अपनाना, एडजस्ट करना, अक्लेमेटाइज करना, मॉडिफाई करना। ई से जब ये आ जाए तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, माहिर हो, स्किलफुल हो, हुनरमंद हो, ठीक है। और तीसरा वर्ड होता है एडाप्ट, एडाप्ट, ये भी वर्ब है। ये जब आ जाए तो इसका मतलब होता है फोस्टर, यानी गोद लेना, किसी को गोद लेना या फिर पालना। मिसाल के तौर पर ही अडॉप्टेड अ पुअर चाइल्ड, यानी इसने गरीब बच्चे को गोद लिया। और अडेप्ट को हम ऐसे समझेंगे, दिस मैन इज़ अडेप्ट इन डूइंग बिजनेस, यानी ये जो बंदा है कारोबार करने में माहिर है। अगर ये सेंटेंस बनाएंगे अडेप्ट का, इसका, ठीक है। देखिए अडेप्ट इन लेता है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और एडाप्ट का यानी फोस्टर करना, गोद लेना, पालना। और ये ADAPT, ये एडाप्ट आ जाए, इनको मैं कलर हाईलाइट करता हूँ ताकि आप और भी नोट कर सकें। तो मैं चाहूँगा जो भी नए व्यूवर्स आएँ वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और नोट्स बना के रखें, कॉपी बना के रखें, ताकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। ये अभी देखिए स्पेस में जो है चेंजिंग हो रही है, इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें ओ है, एडाप्ट। ये तीनों अलग वर्ड अलग हैं, ये दोनों वर्ब हैं, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और ये जो है एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, ठीक है। इसको मैं कलर करता हूँ, ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, स्किलफुल और माहिर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स काफ़ी समझ में आ गए होंगे आपको। और दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है वेन का, ठीक है। एक होती है वेन, दूसरा होता है वाइल। तो ये आप वर्ड्स नोट कर लें, इनको मैं अभी साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको जो है और अच्छे से क्लियर में आ जाए समझ में, ठीक है। वेन और वाइल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? देखिए वेन होता है, वेन, देखिए वेन और वाइल, एक मिनट, वेन और वाइल में क्या होता है? वेन जो होता है, वेन क्या करता है भाई, एक मिनट, वेन हो रहा यार, जब वेन आ जाए तो ये किस चीज़ के लिए आता है? शार्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, शार्ट ड्यूरेशन। और जब वाइल आ जाए तो वो क्या करता है? लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड होगा, जब स्पीकर और लिसनर सुनेगा। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे कहें, कवर यूअर फेस वाइल कफिंग, यानी अपने मुंह को कवर करो जब आपको खांसी हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कवर यूअर फेस वेन कफिंग, ठीक है। अब देखिए सिचुएशन पे डिपेंड है, अगर कफिंग जो है खांसी लॉन्गर पीरियड की हो रही है तो फिर वाइल लगाया जाएगा, और शार्टर पीरियड के लिए खांसी हो रही है तो फिर वेन लगाया जाएगा, ठीक है। यानी खांसी अगर कम पीरियड में लग रही है, यानी उसका पीरियड जो है कम है, तो फिर वेन लगाएंगे, अगर लॉन्गर पीरियड है तो फिर वाइल लगाएंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा वेन को अब ऐसे भी यूज़ करते हैं, वेन मिसाल के तौर पर वेन आई वाज ए किड, ठीक है। अब ये क्या डिनोट कर रहा है? ये कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। अगर यहाँ पे हम मिसाल के तौर पर वेन की जगह पे वाइल लगाएंगे तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वाइल जो है नहीं लगाएगा। और वेन आई वाज 70 ऐसे कहा जाता है, ठीक है। वेन आई वाज 17 ईयर्स, ठीक है। वेन आई वाज 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। सेंटेंस से हम समझ गए। अब देखिए यहाँ पे वेन आई वाज 70, अब यहाँ पे वाई लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है यूज़ करते हैं। और दूसरा कैसे यूज़ करेंगे वेन को? देखिए वाइल आई वाज ड्राइविंग, जो कंटिन्यूस फॉर्म हो तो फिर हम वाइल यूज़ करेंगे, जिसमें जो इंग फॉर्म आ जाए, ठीक है, ड्राइविंग। तो वाइल आई वाज ड्राइविंग आई सा एन एक्सीडेंट, ठीक है। जब मैं यानी ड्राइविंग कर रहा तो मैंने जो है एक्सीडेंट देखा। अब इसको ऐसे यूज़ करेंगे, वेन आई हर्ड, अब ये देखिए हियरिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वेन आई हर्ड एक्सीडेंट आई वाज ड्राइविंग। इस सेंटेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर वेन से लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे, और वाई वेन आई हर्ड एक्सीडेंट आई वाज ड्राइविंग
अगर वाइल से लिखेंगे तो हम फिर ऐसे लिखेंगे, कंटिन्यूस फॉर्म लिखेंगे, और वेन से लिखेंगे तो फिर वर्ब की स्टेटिव फॉर्म लिखेंगे। और वेन जो पीरियड ऑफ टाइम बताता है 17 ईयर्स ओल्ड वेन आई वाज किड, वाइल नहीं कहेंगे। कवर यूर फेस वेन कफिंग, कवर यूर फेस वाइल कफिंग, अगर कफिंग जो है लॉन्गर पीरियड के लिए है तो फिर जो है वाइल आएगा, अगर कफिंग जो है शार्टर पीरियड के लिए है, ये जो है लॉन्गर पीरियड के लिए, ठीक है, यानी लॉन्ग टाइम, यानी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, शार्ट टाइम हो रहा है, यानी ये शार्ट पीरियड के लिए होगी, शार्ट पीरियड के लिए या फिर शार्ट टाइम के लिए, समझ गए। तो वेन और वाइल में इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट थे, तो मैं चाहूँगा नोट्स बना के रखेंगे, अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको जो है काफ़ी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए, गेम विल हैव टू अडैप्ट टू कंडीशंस वंस अगेन। क्रिकेट लाइक ऑल एल्स हैज़ बीन अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, क्रिकेट की तरह और भी जो गेम्स है, ऑल एल्स यानी बाकी, ठीक है, ऑल एल्स यानी बाकी जो भी हैं, हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से वो भी मुतासर हुई। अब यहाँ देखिए हैज़ आया है, हैव और हैज़ आता है। अब ये मिसाल के तौर पर इसको हम यहाँ से ख़त्म कर दें और यहाँ से पढ़ें क्रिकेट हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस, इस तरह से हो जाएगा। ये कामा देकर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। एंड पाकिस्तान लाइक होस्ट इंग्लैंड एज वेल एज वेस्ट इंडीज़ विल बी कंपेल्ड टू मेक अल्ट्रेशंस इन द ऑनगोइंग सीरीज़, यानी क्रिकेट जो है उसकी जो बाकी और भी अफेक्टेड हुई कोरोना वायरस से, पाकिस्तान लाइक होस्ट इंग्लैंड, और जो मेज़बान इंग्लैंड है, एज वेल एज वेस्ट इंडीज़, और साथ साथ जो वेस्ट इंडीज़ है, विल बी कंपेल्ड टू मेक अल्ट्रेशन इन ऑनगोइंग सीरीज़, उनको जो है मजबूर किया गया कि आप जो है सीरीज़ को, जो चल रही थी सीरीज़, उसको अल्ट्रेशन करो, चेंज करो, ठीक है। अब क्यों चेंज हो रही थी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मजबूरी थी, इस तरह से होना पड़ा था। विच प्रॉमिसेस, अब विच लग क्या रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, थिंग्स के लिए आता है। ह्यूमन बींग होता तो फिर हम जो है हु लगाते हैं, ये सीरीज़ के लिए आ रहा है तो ये विच आएगा यहाँ पे, ठीक है। विच प्रॉमिसेस जो प्रॉमिस करती है टू बी एन एक्साइटिंग वन, यानी वो विच प्रॉमिसेस टू बी एक्साइटिंग वन, जो एक जो थी एक्साइटिंग थी, यानी जो एक पुरजोश प्रॉमिसेस थी, ठीक है। ऑफ कोर्स यकीनन प्लेइंग इन एम्प्टी स्टेडियम्स है, एम्प्टी स्टेडियम्स यानी जो खाली स्टेडियम्स में उनमें खेलना इज़ पेनफुल, वो जो पेनफुल इनफ फॉर क्रिकेटर्स, यानी क्रिकेटर्स के लिए काफ़ी दर्द है। हु थ्राइव ऑन लाउड चीयर्स एंड थंडरस एप्लास, यानी वो जो थ्राइव करते हैं यानी परफॉर्म करते हैं, फ्लरिश करते हैं, लाउड चीयर्स जब उनको आवाज़ें मिलती है, एंड थंडरस अप्लास और गजगोड़ करने वाली एप्लास यानी तालियां, फ्राम पैक्ड क्राउड्स, वो जो क्राउड पैक्ड है यानी जो लार्ज क्राउड है, यानी ये इसका मतलब है अकेले स्टेडियम पे खेलना तकलीफ है, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हासिल करते हैं लोगों की तालियों से और उससे जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो ये जो है एक तकलीफदायक बात है उनके लिए, ठीक है, पेनफुल इनफ है। आगे पढ़ेंगे फ्रॉम द पैक्ड क्राउड्स। ओके, पेनफुल इनफ जो है ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन किया था। अब पेनफुल इनफ क्या होता है, देखिए एक मिनट, देखिए अगर मिसाल के तौर पर इस तरह से सेंटेंस आ जाए, मिसाल अगर इस तरह से आ जाए, ही इज़ टाल इनफ, ठीक है, ही इज़ टाल इनफ टू परफॉर्म दिस एक्शन, यानी ये इतना लंबा है कि ये जो है एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इसको मैं कलर हटा देता हूँ ताकि क्लियर आ जाए नज़र आपको, ठीक है, यानी ये इतना टाल इनफ है, इसका मतलब ये काफ़ी जो है परफॉर्म, एक मिनट, यानी इतना जो है लंबा है जो एक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और मिसाल के तौर पर ही इज़ गुड इनफ फॉर दिस जॉब, यानी ये जो है इस जॉब के लिए सूटेबल है, गुड इनफ है, यानी ये सही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इस तरह से अगर मिसाल के तौर पर सेंटेंस आ जाए, मिसाल के तौर पर जैसे कि वी हैव नॉट गॉट बिग इनफ बुक्स, ठीक है, वी हैव नॉट गॉट बिग इनफ बुक्स, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर आ जाए समझ में, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी और दूसरा सेंटेंस है वी हैव नॉट गॉट इनफ बुक्स, इनफ बिग बुक्स, ठीक है। ये दो सेंटेंस है। जो पहला सेंटेंस है अभी देखिए इसमें जो है बिग पहले आ रहा है इनफ के बाद, अब देखिए मैं इसको कलर करता हूँ, ठीक है, इसमें बिग पहले आ रहा है और इसमें जो है बिग बाद में आ रहा है, दूसरे वाले में बिग बाद में आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, ठीक है। तो जो पहला है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई
बुक्स आर टू स्मॉल, यानी बुक्स जो है काफ़ी जो है छोटे हैं। वी हैवंट गाट बिग इनफ बुक्स, यानी हमारे पास काफ़ी छोटे बुक्स हैं, हमें काफ़ी बड़े बुक्स नहीं मिले हैं, ठीक है, कम बुक्स मिले हैं यानी। और दूसरे का मतलब है वी हैव सम बिग बुक्स बट वी नीड मोर, ठीक है। यानी जो पहला सेंटेंस है इसका मतलब है हम वी बुक्स आर टू स्मॉल, यानी जो बुक्स मिले हैं वो बहुत ही कम मिले हैं, यानी ज़्यादा नहीं मिले हैं, ठीक है। पहले सेंटेंस का मतलब ये है जो बुक्स मिले हैं वो बहुत ही कम मिले हैं। और जो दूसरा सेंटेंस है, अब इनफ के बाद अगर बुक आ बिग आ जाए फिर नाउन आ जाए तो इसका मतलब होता है वी हैव सम बिग बुक्स, यानी हमें बिग बुक्स मिले भी हैं बट वी नीड मोर, हमें और भी चाहिए, हमें ज़्यादा मिले हैं लेकिन और भी चाहिए, इसका मतलब ये। और पहले का मतलब यही है वी आर बुक्स आर टू स्मॉल, यानी बुक्स जो है बहुत कम ही मिले हैं, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। और मेरे भाई आप एक काम करें, नोट्स बना के चलें। अगर नोट्स बना के चलेंगे तो आपको जो है बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको काफ़ी याद रहेगा, ठीक है। कपलो विथ डेट, यानी कपलो विथ डेट देयर इज़ नाउ अ बेन, यानी बेन के साथ साथ ऑन प्लेयर्स, प्लेयर्स के ऊपर है यूजिंग सिलाइवा ऑन द बॉल टू शाइन इट, यानी देखिए अब यानी कपलो विथ एक फ्रेजिल वर्ब है, इस जो लिंक करता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से। अब कौन सी पहली चीज़ है, मिसाल के तौर पर है, यानी अब इसको हम छोड़ते हैं फिर बाद में समझेंगे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, पहले हम इसको समझिए। देयर इज़ नाउ अ बेन ऑन प्लेयर्स यूजिंग सिलाइवा ऑन द बॉल, सिलाइवा ऑन द बॉल टू शाइन इट, यानी अभी जो है प्रैक्टिस के ऊपर, बाल के ऊपर है, प्लेयर्स के ऊपर बेन है कि बाल को जो है सिलाइवा इस्तेमाल ना करें उसको चमकाने के लिए। सिलाइवा क्या होती है, ड्रूल, ड्रूल इसका सिनोनिम है, यानी ड्रूल, ठीक है। यानी सिलाइवा को जो है इस्तेमाल ना करें, यानी सिलाइवा को इस्तेमाल ना करें और उससे क्या होगा, बाल जो है शाइन होती है तो वो अब आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। कपलो विथ डेट, उसके साथ साथ, अब कौन उसके साथ साथ, यानी जो पहले सेंटेंस से दिया गया था, जो पहले सेंटेंस दिया गया था, अब क्या दिया गया था, पेनफुल है, यानी क्रिकेटर्स के लिए पेनफुल है, एम्प्टी स्टेडियम से, यानी खाली स्टेडियम के साथ साथ दूसरा ये है, एक और तकलीफदार बात ये है कि प्लेयर्स को बताया गया है कि भाई आप बाल के ऊपर सिलाइवा को इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिलाइवा का मतलब होता है जो मुंह का पानी होता है, ठीक है, उसको कहते हैं सिलाइवा, सिलाइवा। अ प्रैक्टिस एज ओल्ड एज, यानी ये एक प्रैक्टिस थी जो की जा रही थी, द गेम इट्सेल्फ, यानी ये एक प्रैक्टिस थी जो रांद में की जा रही थी, अरसे दराज से ये जो की जा रही थी। अब इसको जो है बैन किया गया है कि आप सिलाइवा इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो है कोरोना वायरस की वजह से इफ़ेक्ट्स जो आए हैं उस हवाले से वो आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब देयर का मतलब होता है डमी सब्जेक्ट, ये तो हमने पढ़ा है, देयर जो है सब्जेक्ट है। अगर इज़ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बेन सिंगुलर है, ये इसका सब्जेक्ट बेन है, ये डमी सब्जेक्ट है, ग्रीन मैंने इसीलिए किया है, ठीक है। बेन जो है सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे जो है इज़ा है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो फिर यहाँ पे आर आता, समझ गए आप। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। बिसाइड्स द टीम्स हैव टू क्वारंटाइन देमसेल्व्स, उसके साथ साथ टीम को जो है क्वारंटाइन करना पड़ेगा, यानी अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। क्वारंटाइन वर्ड है जिसका मतलब होता है दूसरों से अपने आप को अलग करना। फॉर फोर्टनाइट, यानी 2 हफ्तों के लिए, 14 दिन के लिए, बिफोर द मैचेस, मैचेस से पहले। एंड आर हाउस्ड इन होटल्स, और उनको जो है ठहरना पड़ेगा होटल्स में। इनसाइड द ग्राउंड से, ग्राउंड इनसाइड द ग्राउंड्स विथ रिस्ट्रिक्शन से, यानी ग्राउंड के अंदर विथ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों से। ऑन दियर मूवमेंट्स, यानी उनकी मूवमेंट की यानी नकलो हरकत पे, चुरपुर पे जो है पाबंदी होगी। एक मतलब इसका मतलब समझें, यानी उसके साथ साथ लोग प्लेयर्स को क्वारंटाइन में करना पड़ेगा 14 दिन के लिए, और वो ठहरेंगे होटल्स के अंदर, और वो उनकी जो भी नकलो हरकत होगी उसके ऊपर पाबंदी है, यानी वो बाहर नहीं जा सकेंगे। इसका मतलब ये है, यानी ये भी जो है एक परेशान कुन बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अब क्वारंटाइन इसकी कुछ वोकैबुलरी है जिसको जो है हम देखिए। क्वारंटाइन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अपने आप को और लोगों से दूर रखना, ठीक है। क्वारंटाइन ये नाउन है और वर्ब भी होती है, ये नाउन भी है और वर्ब भी होती है। यहाँ पे नाउन यूज़ हुआ है और हाउस यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है। हाउस का मतलब होता है स्टे, ठहरना। अगर ये वर्ब में आ जाए यानी ठहरना, क्वारंटाइन नाउन में आ जाए तो कीप देमसेल्व्स अवे फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों से अपने आप को अलग करना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियाँ। रेगुलर मेडिकेशन से टू आर मैंडेटरी, यानी रेगुलर मेडिकेशन से जो है बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, यानी इसेंशियल है। फॉर प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए। फॉर एज लॉन्ग एज द टूर लास्ट, यानी तब तक जब तक जो है ये टूर कंप्लीट ना हो। लास्ट यानी कंप्लीट ना हो, यानी जो जब तक ये टूर रहता है तब तक उनको मेडिकेशन से डेली जो है लेनी पड़ेगी, यानी
जो है मेडिकल फील्ड जो है दवाएँ है उनको ये जो दवाएँ है रेगुलर दवाई जो है रेगुलर उनको लेनी पड़ेगी ताकि वो बीमारी से बचे रहें। अब वो कौन सी मेडिकेशन है, एक तो ड्रग्स होती है, दूसरा वो जो है बाहर भी नहीं जाएंगे और जो है हाउस में रहेंगे, ठीक है, होटल्स में रहेंगे, उसको कहते हैं मेडिसन। यहाँ पे एक वर्ड था बिसाइड्स। अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक होता है बिसाइड, दूसरा होता है बिसाइड्स, ठीक है। देखिए एक होता है बिसाइड्स, दूसरा होता है बिसाइड। अगर ये बिसाइड आ जाए तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, ठीक है, और दूसरा जो बिसाइड आ जाए ये भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, दोनों प्रीपोजिशन है, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू। अब जो पहला वर्ड है उसको हम इससे समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं कि भाई वी हैव या फिर शी हैज़ अ पेन बिसाइड्स पेंसिल, यानी उसके पास पेन भी है पेंसिल के साथ साथ, यानी इन एडिशन टू यानी के साथ साथ। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। और ये बिसाइड क्या है, ये भी जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो जो पहला होता है उसका मतलब ये होता है, तो जो पहला होता है उसका मतलब होता है के साथ साथ, यानी इसके पास पेन के साथ साथ पेंसिल भी है। और सेकंड जो है बिसाइड्स प्रीपोजिशन है, इसका नेक्स्ट टू, ही सेट या फिर ही सेट, ये बैठा बिसाइड हर होम, ठीक है, यानी अब इसका मतलब है ही सेट बिसाइड हर होम, ये जो है इसके घर के नज़दीक बैठा, ठीक है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी घर के आगे, ये बैठा घर के आगे। अगर लड़का होगा तो ही बिसाइड्स हिज फ्रेंड्स होम, ऐसे भी कह सकते हैं हिज फ्रेंड्स होम, ये जो है बैठा अपने दोस्त के घर के नेक्स्ट में यानी बगल में, ठीक है। इसको ऐसे यूज़ करते हैं बिसाइड को, जब एस ना आए तो इस तरह से नेक्स्ट टू यानी थोड़ा आगे, और एस जब आ जाए प्रीपोजिशन में तो उसका मतलब होता है साथ साथ, इन एडिशन टू। और दूसरा वर्ड हमने पढ़ा था कपल विथ, ठीक है, ये जो है फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, लिंक वन थिंग टू एन अदर, ठीक है, टू एन अदर, ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कपल्ड विथ। अब इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, कपल्ड विथ फॉलिंग इन सेल्स, यानी जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो सेल्स कम हो रही है, सेल्स हैज़ या फिर हेड लेड टू ह्यूज लॉसेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फॉर कंपनी या फिर फॉर फर्म, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी या फर्म। इसका मतलब है ओवर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स जो है अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस किए गए, पैदा किए गए, तो कपल्ड विथ फॉलिंग, यानी वो जो है लिंक कर रहा है फॉलिंग इन सेल्स, यानी सेल्स में जो है कमी आ रही है जब प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रही है सेल्स में कमी भी आ रही है, तो वो क्या कर रही है, हेड लेड टू ह्यूज लॉसेस फॉर फर्म, वो सबब बन रही है बहुत नुकसान का ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी फर्म के लिए, क्योंकि सेल नहीं हो रही है तो जो लॉसेस हो रही है तो वो लॉसेस जो है इससे कपल विथ हो रहा है, यानी लिंक हो रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रही है सेल भी नहीं हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं। दूसरा वर्ड था हैव टू जब आ जाए तो इसका मतलब था यानी ऑब्लिगेटरी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ आई हैव टू गो होम नाउ, यानी अभी मुझे घर जाना है, ठीक है, अभी मुझे घर जाना है। और अगर ऐसे कहेंगे फिर आई हैव गॉन होम नाउ, मैं अभी घर गया हूँ, इसका मतलब ये है। और हैव टू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैव अकेला आएगा तो फिर उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा भी है।
और इसके अलावा मैं ग्रामर की सीरीज़ भी बना रहा हूँ जो आप ज़रूर देखेंगे। तो फिर ये जो है इसका दूसरा पार्ट है न्यूज़पेपर, पहला पार्ट इसका जो है वो ग्रामर है। तो जितना आप देखेंगे और प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी, ठीक है। तो किसी भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे अच्छे नंबर ले सकेंगे। आगे चलते हैं। देखिए जहाँ तक पढ़ा था, इन नट शेल यानी ब्रीफली पाकिस्तान विल बी टैकलिंग टू फ्रंट्स साइमल्टेनियसली। पाकिस्तान दोनों फ्रंट्स को ले रहा है एक ही वक्त में। अ फॉरबिडेबल इंग्लैंड साइड यानी एक डिफ़िकल्ट इंग्लैंड साइड यानी जिसको हराना आसान ना हो उसको कहते हैं फॉरमिडेबल। एंड न्यू इन्वायरमेंट नाम्स, और दूसरा जो है जो नया माहौल है यानी कंडीशंस जो है न्यू है, ठीक है। अब दोनों चीज़ें पाकिस्तान ले रहा है टैकलिंग टू फ्रंट्स। एक तो इंग्लैंड जो है फॉर्मिडेबल है, ताकतवर टीम है, और दूसरा जो इन्वायरमेंट है, जो मौसम है वो चेंज है, ठीक है। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की जो वेदर होती है इन्वायरमेंट से होते हैं वो नाम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, और इंग्लैंड के जो है अलग होते हैं। तो उन दोनों फ्रंट्स को लेने में इसको डिफ़िकल्टी होगी, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। परहेज पाकिस्तान शुड टेक हार्ट फ्राम द फैक्ट, पाकिस्तान को टेक करना चाहिए हर्ट फ्राम द फैक्ट, इस हकीकत से, दैट दे आर यंग, क्योंकि वो नौजवान हैं, इंथुजियास्टिक साइड, और बहुत पुरजोश हैं, एंड है प्रिपेयर्ड वेल फॉर टफ चैलेंज, और वो बिल्कुल तैयार हैं इस सख्त मुकाबले के लिए, अहेड जो आगे है। यानी पाकिस्तानी टीम को अभी इसको लेना चाहिए दिल से, और जो है उसके पास नौजवान और अच्छे प्लेयर्स हैं जो इस चैलेंज को मुकाबला कर सकते हैं, इसके कहने का मतलब ये है। सिंस अराइविंग इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में पहुंचने के बाद, अबाउट अ मंथ एक माह के बाद, इन एडवांस एक माह यानी अबाउट अ मंथ इन एडवांस एक माह पहले, टू ऑब्जर्व कोविड-19 प्रिकॉशंस, ताकि फॉलो किया जाए जो है कोविड-19 के प्रिकॉशंस को यानी उसके रूल्स को, प्रिकॉशंस यानी रूल्स, ऑब्जर्व करना यानी फॉलो करना। अब ये जो है वर्ब है, ठीक है, अब ये जो है वर्ब है। अराइविंग इन इंग्लैंड, सिंस अराइविंग इंग्लैंड अबाउट मंथ्स इन एडवांस द पाकिस्तान, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब कौन पूछ रही है? पाकिस्तानी टीम पूछ रही है, तो ये इसका सब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ये सिंस से आ रहा है, प्रीपोजिशन से आ रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद जब सब्जेक्ट आए वो जो होता है हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो आ रहा है कामा के बाद आ रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। Players are by now well acclimatized and have had competitive workouts in the nets as well as in the intra-squad practice games। सेंटेंस ज़रा लंबा भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है, तो हम इसको तोड़कर समझेंगे। यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं नाउ वेल एक्लेमेटाइज हैं, वो एडजस्ट कर चुके हैं बेहतर नमूने से। एक्लेमेटाइज हमने पढ़ा था ना, अडाप्ट, एडजस्ट करना, ADAPT, ठीक है। अब नए माहौल को अपना रहे हैं, एंड हैव हैड कॉम्पिटिटिव वर्कआउट्स, और वो कर रहे हैं जो है यानी सख्त मेहनत, इन द नेट्स में, एज वेल एज इन द इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस गेम्स, और इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस गेम्स में भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम। वर्कआउट्स करना इसका मतलब होता है वर्जिश करना, ठीक है, नेट्स में जो करते हैं, प्ले करते हैं। और हैव हैड ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है यानी हैव बिन डूइंग, यानी वो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। हैव हेड यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म होके आ रहा है इस जो है हैव का। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे कहूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई हैव डन माई डिनर, यानी मैंने, या फिर डिनर, अगर ऐसे कहूँ आई हैव ईटन माई डिनर, ठीक है। अगर इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आई हैव हैड माई डिनर, यानी पहले का मतलब है मैंने रात का खाना खाया है, दूसरे का मतलब ये मैंने रात का खाना खाया है। अब ईटन को जो है हम हैड से कर रहे हैं, ठीक है, और इसको हम आई हैव ईटन को हम हेड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है यानी खाना वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है के सब बाद जो है थर्ड फॉर्म आती है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर है हैज़, ठीक है, एक होता है हैज़ और हैव, ये दोनों एक ही है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो दूसरा फॉर्म होता है हैव, दूसरा फॉर्म जो होता है हैज़ और हैव का वो कौन सा होता है? हेड होता है, हेड,
और तीसरा फॉर्म कौन सा होता है, वो भी हेड होता है। पहले ये दो फॉर्म्स होते हैं, यानी अगर ही शी इट है तो ये आएगा, ही शी इट है तो हेज आएगा। अगर मिसाल के तौर पर आए वी यू दे है सब्जेक्ट या फिर प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा, हेव आएगा। ठीक है, तो उनके साथ हेव आएगा। तो और हेड जो है सारों के साथ हेड आ सकता है, तो ये इसका सेकंड फार्म है, ये इसका थर्ड फार्म है। ठीक है, यहाँ पे भी जो हेड इस्तेमाल किया है वो तीसरा फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हैव हेड कॉम्पिटिटिव वर्क्स आउट, यानी वो कर रहे हैं, हैव आर डूइंग यानी डन कर रहे हैं वर्जिश एक्सरसाइज अच्छी तरह से। इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस है, एक होता है इंट्रा, दूसरा होता है इंटर। देखिए, एक होता है इंट्रा, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, ये प्रीफिक्स से वर्ड से पहले आता है। दूसरा होता है इंटर, इंटर ये भी प्रीफिक्स है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इंट्रा जब आ जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंट्रा जब आ जाए इंट्रा तो इसका मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है यानी जो है विदिन। ठीक है, विदिन या फिर इनसाइड। मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल, ठीक है, नेशनल, या फिर कहेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर डिस्ट्रिक्ट। अगर इस तरह से आ जाए इंटर डिस्ट्रिक्ट, मिसाल के तौर पर हम ऐसे कहें भाई व्हीकल्स या फिर गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विल रन इंटर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने कहा है ट्रांसपोर्टेशन जो है चलेगी, वो जो है कहाँ पे चलेगी, इंटर डिस्ट्रिक्ट पे गवर्नमेंट एक मिनट। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो जाएगी वो इंटर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरा होता है इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है। एक मिनट, इंट्रा यानी ये जो है ज़िले में ही चलेगी, ज़िले से बाहर नहीं जाएगी। अगर इसी सेंटेंस को मिसाल के तौर पर देखिए, यानी पहले का मकसद ये है, ये जो है विदिन जो है इनसाइड डिस्ट्रिक्ट में ही रहेगी, और दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशंस जो है वो जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट में चलेगी, यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप, यानी हैदराबाद से कराची जा सकती है, कराची से मीरपुर खास जा सकती है। और ये अगर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, यानी अगर ये हैदराबाद में है तो उस वहाँ पे ही चलेगी, अगर कराची है तो वहाँ पे ही चलेगी। और अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट आ जाए तो इसका मतलब है हैदराबाद से कराची जा सकती है, कराची से हैदराबाद आ सकती है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है इंट्रा और इंटर में। ठीक है, यानी देखिए इंट्रा स्क्वाड में यानी अपने स्क्वाड के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान प्लेयर्स है प्लेंटी टू लर्न, यानी पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफ़ी सीखना है। फ्राम द वे द वेस्ट इंडीज़ है फेयर्ड इन दियर सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड, जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने किया इंग्लैंड के खिलाफ। विनिंग द फर्स्ट टेस्ट, एक तो टेस्ट जीती, क्वाइट हैंडसमली अच्छी तरह से, यानी पाकिस्तान ठीक है अच्छे तरीके से। द वेस्ट इंडीज़ है बिन अनएबल टू सस्टेन दियर एक्ट, और फिर वेस्ट इंडीज़ जो है काबिल नहीं रही उसको जो है पोजीशन को बरकरार रखने में, एक्ट यानी उसी कामयाबी को, एक्ट का मतलब होता है विनिंग, ये विनिंग को रिप्रेजेंट कराए। वाइल इंग्लैंड है क्विकली फाउंडेड दियर फीट, और इंग्लैंड ने अपने फीट को फाउंड किया, यानी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट हुए। टू टर्न द टेबल्स, और बाजी पलट दी ऑन देम, उनके ऊपर। यानी पाकिस्तान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब जैसे वेस्ट इंडीज़ ने किया था हैंडसमली फर्स्ट गेम तो विन कर ली थी, लेकिन उसके बाद वो अपनी कामयाबी को बरकरार नहीं रख सकी, और इंग्लैंड ने अपने फीट को फाउंड किया और टेबल्स को टर्न किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी। तो यहाँ पे एक वर्ड है फाउंड देयर फीट, काफ़ी अच्छा वर्ड है। तो ये एक इडियम है, देखिए फाउंड देयर फीट, फाउंड
एक होता है फाउंड वंस फीट, ठीक है, फाइंड यूअर फीट, ये होता है फाइंड यूअर फीट, ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी स्टार्टिंग टू फील कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंट महसूस करना, एंड डील थिंग्स सक्सेसफुली, यानी कॉन्फिडेंट। इसका अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्लेयर है, एक टीम है जो मैच हार गई है, ठीक है, ये एक ईडियम है, और हारने के बाद उसने फीट को फाउंड किया। अब फीट को फाउंड किया यानी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट बरकरार किया अपना, और फिर ऐसे प्ले किया और वो जीत भी गए, उसको कहते हैं फाइंड देयर फीट। और दूसरा वर्ड है टर्न द टेबल, ये फ्रेज है टर्न द टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी बाजी को बदल देना, बाजी पलट देना, ठीक है, यानी चेंज द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को तब्दील करके रखना। अब इसको किस तरह से समझेंगे? देखिए, मिसाल के तौर पर है, अब टेबल को टर्न किस तरह से करते हैं? टेबल को टर्न करने के तो फिर उल्टा कर देंगे डेफिनेटली। तो चेंज द सिचुएशन यानी पहले वो हार रहे थे, फिर उन्होंने टेबल को टर्न किया, फाउंड फीट करके टेबल को टर्न किया, यानी ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है, यानी अब उन्होंने बाजी पलट दी, यानी उन्होंने जीत लिया मैच और वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। तो पाकिस्तानी टीम को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वर्ड था ऑब्जर्व। अब ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑब्जर्व का मतलब होता है फॉलो करना, यानी फॉलो करना या फिर ओबे करना, ठीक है, ओबे करना या फिर परफॉर्म करना, उसको कहते हैं आप ऑब्जर्व। और प्रिकॉशंस यानी प्रोटोकॉल्स, ठीक है, तदाबीर, प्रिकॉशंस यानी एक मिनट, प्रिकॉशंस यानी प्रिकॉशंस यानी प्रिवेंशन लेना, ठीक है, प्रिवेंशन या फिर वार्निंग या फिर प्रोटोकॉल्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स उसको कहते हैं प्रिकॉशंस, समझ गए। और अक्लीमेटाइज जो था अडेप्ट का सिनोनिम था एडजस्ट करना, यानी अक्लीमेटाइज जो था एडजस्ट का सिनोनिम था, जो हमने पहले पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, काफ़ी अच्छे वर्ड थे, इसीलिए कहता हूँ पेन और कापी बना के रखें, जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे और लिखते जाएंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान प्लेयर्स टू लर्न, ओके आगे चलते हैं, एक मिनट। द पाकिस्तान टीम नीड टू गार्ड अगेंस्ट कंप्लेसेंसी, पाकिस्तानी टीम को जो है ज़रूरत है वो प्रिवेंट करे, रोकें कंप्लेसेंसी को, यानी सेल्फ सेटिस्फिकेशन को, यानी वो मुतमिन इस चीज़ में ना रहें। अब आगे बताएगा, एंड सिलेक्ट देयर बेस्ट प्लेइंग फिटेस्ट 11 इन एवरी गेम, और वो सिलेक्ट करें यानी वो लोग चुने जो बेस्ट प्लेइंग अच्छा खेलते हैं, फिटेस्ट 11 जो हेल्दी हैं, यानी 11 प्लेयर्स होते हैं टीम में, तो 11 प्लेयर्स ही हेल्दी हो, इन एवरी गेम यानी जो हर गेम में खेलते हैं, टू कीप दियर इम्प्रेसिव रिकॉर्ड ताकि बनाए रखें अपना अच्छा रिकॉर्ड, अगेंस्ट इंग्लैंड इंटैक्ट, इंग्लैंड के खिलाफ, नॉट डैमेज्ड, यानी एक मरतबा समझेंगे, पाकिस्तानी टीम को ज़रूरत है वो जो है मुतमिन इस चीज़ से ना रहें, अपने आप को उस चीज़ से रोकें, ताकि उनको क्या करना चाहिए, एक तो सिलेक्ट करें अच्छे खिलाड़ी जो हर गेम में खेलते हैं, और अपना अच्छा रिकॉर्ड बनाए रखें जो वो इंग्लैंड के खिलाफ रखते हैं, और इंटैक्ट यानी वो डैमेज नहीं है, ठीक है, यानी वो जीतते हैं, इंटैक्ट यानी वो जीतते हैं, हारते नहीं हैं। इंटैक्ट का वर्ड मतलब है नॉट डैमेज, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, देखिए, इंटैक्ट ये एक वर्ड है, इंटैक्ट ये एडजेक्टिव है, यानी नॉट डैमेज्ड, ये यूजुअली नाउन के बाद आता है,
ठीक है, नॉट डैमेज, ही इज़ ए प्लेयर इंटैक्ट, इसको ऐसे यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी ये एक प्लेयर है जो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, ये इंटैक्ट जो है डैमेज यानी नॉट डैमेज, जिसको डैमेज ना हो। और बेस्ट प्लेइंग का मतलब होता है अच्छा खेलने वाला, कॉम्प्लेसेंसी। और ये एक वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। देखिए अब कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेसेंट यानी सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड यानी जो अपने आप से मुतमिन हो। ठीक है, ये एक डिसअप्रूविंग वर्ड है कॉम्प्लेसेंस, ये एक डिसअप्रूविंग वर्ड है। इसका दूसरा मतलब है यानी सिमग। ठीक है, सिनोनिम, एक मिनट, दूसरा जो इसका सिनोनिम है वो जो है सिमग, यानी सिमग, SMUG। सिमग है इसका यानी सेल्फ सेटिस्फाइड होना, यानी ये एक डिसअप्रूविंग वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, यानी आप जो है सेल्फ सेटिस्फाइड हो, कुछ बुरा भी हो जाए तभी आपको उस चीज़ की परवाह ना हो। ठीक है, अब सेंटेंस से समझिए। मिसाल के तौर पर है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कांट बियर कॉम्प्लेसेंसी अबाउट हेल्थ, यानी वो जो है इस चीज़ से मुतमिन नहीं रहेंगे अपनी हेल्थ से। अगर उनको कोई मैटर है तो वो उसको ज़रूर चेक करें। ठीक है, और गार्ड अगेंस्ट एक वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, गार्ड अगेंस्ट, GAURD, गार्ड अगेंस्ट। ये जो है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रिवेंट करना या फिर हिंडर करना। ठीक है, रोकना, मना करना, जिस तरह से ये। अब गार्ड करेंगे, किस चीज़ को करेंगे, कॉम्प्लीसेंसी को करेंगे। कॉम्प्लीसेंसी यानी सेल्फ सेटिस्फाई नहीं रहेंगे, अच्छे प्लेयर लेंगे ताकि परफॉर्मेंस बेहतर दें इंग्लैंड इंटैक्ट के खिलाफ, यानी जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, इसका मतलब ये। तो आज का एडिटोरियल रिच इन वोकैब था, ग्रामर था और ऑलमोस्ट जो है स्पोर्ट्स था जो एडिटोरियल था। तो मैंने सोचा मैं ये लूँ। और जो भी नए चैनल पे आए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब और वीडियो बने तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साइनिंग आउट, खुदा हाफिज़, अगले